परम पूज्य महर्षि पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित समाधि शतक ग्रंथ के ऊपर अपन ध्यान मिलकर के सब स्वाध्याय कर रहे हैं। सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी पूज्यपाद स्वामी ने, और हम संसार के अज्ञानी जीवों को तरह तरह से उदाहरणों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा वेद विज्ञान का हमें ज्ञान कराया है। जो शरीर है वह हमारी जो चैतन्यमयी आत्मा है उससे विलक्षण है, और विलक्षण होने के कारण वह दोनों एक नहीं हो सकते। लक्षण अलग अलग है देहादिक के और आत्मा के, तो विलक्षण अलग अलग होते हैं तो वस्तु अलग अलग होती है। जीव का लक्षण उपयोगमय है और उद्गल का लक्षण रूपी है। जब लक्षण अलग अलग है तो वस्तु भी अलग अलग होनी चाहिए। भले ही संसारी अवस्था में इस अशुद्ध पर्याय में शरीर और आत्मा एक में एक मिलकर के एक प्रतीत हो रहे, फिर भी उनका लक्षण अलग अलग होने से वे अलग अलग हैं। सोने और चांदी की दोनों डल्ली ली जाए, दोनों को पिघाल कर गर्म कर लिया जाए, गर्म करके पिघाल लिया जाए, दोनों मिल जाते हैं, पिघल करके तरल हो जाते हैं। और निकाल कर ठंडा करने के बाद सोना और चांदी एक डल्ली बनने के बाद भी जो पीलापन होता है अलग दिखाई देता है। एक डल्ली हो गई, एक में मिल भी गया है, फिर भी जो पीत वर्ण है, ऐसे जो परमाणु सोने के अलग दिखते हैं और चांदी के परमाणु अलग दिखते हैं, क्योंकि उनका लक्षण अलग था, गुणधर्म अलग था। उसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान की उस शक्ति के द्वारा, विचारों की शक्ति के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमें भी अपने अंदर जो भावनाओं में, अपने अज्ञान दशा में हमने दोनों को एक समझकर आज तक व्यवहार किया है, उसको हम अलग अलग सोचे, अलग अलग उसका विचार करेगी। ये दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, इसलिए इनको एक करना और एक करके संसार में काम करना अच्छी बात नहीं। एक होकर के भी हमें पृथक पृथक समझ करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। ये अपने को मार्ग दिखाए। कल बताया था कि अपने को साधना करना है कि इतनी तरह से आत्म भावना करना है कि हमें स्वप्न में भी शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि न हो, हमारा शरीर भी आत्मा से पृथक नजर आए, ऐसी साधना करना है। फिर मुक्ति प्राप्ति का क्रमिक उपाय बताया था कि आप अव्रतों के द्वारा पाप होता है और व्रतों के द्वारा पुण्य होता है, और दोनों के नाश हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मोक्ष के इच्छुक लोग हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, उनको व्रतों की तरह, अव्रतों की तरह व्रतों को भी छोड़ देना चाहिए। जब ये बात कह दी, कल अपने समझे इसके बारे में अच्छी तरीके से पाप पुण्य क्या होता है, तो आज अपने को बताएंगे कि आपने कल कहा था कि आप अव्रतों की तरह व्रतों को भी छोड़ देंगे, तो उसका हमें क्रम बताएंगे कैसा त्याग करना है, व्रतों को कैसे छोड़े, उसका क्रम होगा।
इस पे हम चर्चा करें इसके पहले थोड़ी पुण्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी 5-7 मिनट 10 मिनट, क्योंकि ये भी हमारे लिए पुण्य उपादेय है। पुण्य के प्रति अपना भक्ति जगना चाहिए। सविकल्प दशा है, ग्रस्त दशा है, पाप पूरे छूट भी नहीं सकते और हमेशा पुण्य भी आप नहीं कर सकते। फिर भी पुण्य में जितना अधिक अपना समय बीते अच्छी बात है। हमारे आराध्य गुरु गुणभद्र आचार्य देव हैं, उन्होंने आत्मानुशासन में श्रावकों को कहा कि हे भव्य, पुण्य करो। गुणभद्र आचार्य देव आचार्य थे, उनको मालूम था कि पुण्य तो है, सोने की बेड़ी है, फिर भी भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाता है, हे भव्य, पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने वाले मनुष्य को बहुत भारी उपद्रव भी अभिभूत नहीं करता। यानी जो पुण्यशाली जीव होगा उसके अगर बहुत सारी विपत्ति भी आएगी, उपद्रव भी आ जाएगा, तो वो उसको अभिभूत नहीं करेगा, उसमें विचलित नहीं होगा, उसको हानि नहीं होगी उससे। इसके विपरीत वह विभूति के लिए होता है। पुण्यवान को अगर उपद्रव आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी, तो भी उसको बदले में विभूति मिलेगी। अर्थात उपद्रव भी संपत्ति प्राप्ति का कारण हो जाता है। उदाहरण दिया उन्होंने, देखो, समस्त जगत को संतप्त करने वाला सूर्य कमलों में विकास की शोभा को करता है। सूर्य होता है दप्तायमान, गर्म होता है, लेकिन वह कमलों को विकसित करता है। इस दृष्टांत से हमारे को यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो सूर्य है सबको संतापित करता है, सबको संतापित करे, किंतु कमलों को विकसित ही करता है, उसी प्रकार उपद्रव जो होते हैं वो अन्य प्राणियों के लिए कष्टदायक होता होगा। जो पुण्यवान नहीं है, पापात्मा है, उनके लिए उपद्रव कष्टकारक हो सकता है, होता है, लेकिन जो पुण्यात्माओं के लिए तो वो सुख का साधन ही होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रद्युम्न को उनके भाइयों ने मारने की कितनी कोशिश की। प्रद्युम्न को 16 बार मारने का प्रयत्न किया गया, 16 बार उसको उपद्रव किए गए प्रद्युम्न पर, लेकिन चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी वज्ररस नारा सहनन असीम पुण्य का संपदा इसके पास, वो जहाँ जाते थे वहाँ उसको देवता पहले से बैठे रहते थे कि भाई हम तुम्हारे लिए बैठे थे कि तुम यहाँ आओगे तो तुमको ये संपत्ति देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। देखिए उनके भाई उसको उन गुफाओं में या उन कंदराओं में, उन पहाड़ों में, नदियों में ऐसी कहानी थी कि वहाँ जो भी जाता था तो उसको वापस लौट के नहीं आता था। तो वो सोचते थे उसके भाई कि वहाँ जाएगा तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन पुण्यात्मा थे वो, जहाँ गए वहाँ उसको सम्मान मिला, देवताओं के द्वारा, यक्षों के द्वारा संपत्ति मिली, विद्या मिली। अपन विचार करें, रामचंद्र जी को शुभ तिथि, शुभ घड़ी, शुभ दिन, राज्य प्राप्त होने वाला था, है ना। लेकिन फिर देखो आप, वह शुभ घड़ी भी कैसी हो गई कि उस शुभ घड़ी में उनको घर से निकलना पड़ा, वन में जाना पड़ा। शास्त्र पढ़ते हैं तो वन में चले गए, कितने सज्जन लोग थे वो, लेकिन अपने घर से कोई अटैची लेके नहीं गए, वो कपड़े की अटैची लेके नहीं गए, वो खाना बनाने का बर्तन भांडे लेके नहीं गए, वो यहाँ से वो चल दिए वो, हैं पुण्यात्मा थे।
सिर्फ धनुष बाण लेके गए, नंगे पे चले गए। देखो आप, लेकिन आप पढ़ा सुना होगा कि जहाँ भी रामचंद्र जी जाते थे, वन में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, वहाँ उनको सब देवता लोग आकर के नगरी बसा देते थे, उनकी सारी व्यवस्थाएं करते थे। जगह जगह उनको स्त्रियाँ मिलती थी उनके विवाह करने के लिए, सब जगह विजय प्राप्त करते थे। कितनी बड़ी बात। वो धनुष बाण चढ़ाने की जब बात आई सीता जी का स्वयं पर रखने के लिए, है वो दोनों धनुष कैसे थे, भयंकर दिखने में, भयंकर। सर्प की ज्वाला निकल रही थी, अग्नि की ज्वाला निकल रही, सर्प पुकार रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग वो सामने जाने डरते कि भगवान हमको सीता जी नहीं चाहिए, हमको हमारे घर जाके शांति से रह लेंगे, अच्छा है। देखो पुण्यात्मा, देखो आप, वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जैसे उन धनुषों के पास जाते हैं, अपने आप सारा अग्नि की ज्वालाएं शांत हो जाती है और सर्प अपने आप शांत हो जाते हैं। एक क्षण में वो धनुष को चढ़ा देते हैं, वज्रावत गदर होता हुआ। क्या चीज? पुण्य। पूर्व में उन्होंने सत्कर्म किए, पूर्व में उन्होंने अच्छे कार्य किए, भगवान की आज्ञा का पालन किया, व्रतों का पालन किया। वो पुण्य भाव भाव में आगे तक उनको ऐसे संयोग मिलाता है, ऐसे निमित्त मिलाता है कि उनको धर्म आराधना के सहयोग मिलते रहते हैं, धर्म के साधन उनको मिलते रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, कोई प्रकार का संकट नहीं होता। चलो, हाँ, एक भाव का भी काम आता है और अनेक भाव का काम भी आता है। लेकिन इन्होंने तो पूर्व भाव में तपस्या 2-3 भाव में मुनिवत धारण करके बहुत कठिन तपस्या की थी। तपस्या से जब से सबसे ज्यादा पुण्य संचय होता है, तपस्या करने से सबसे ज्यादा पुण्य संचय होता है, दोनों होता है। तपस्यण तपसा निजरा च कह दिया ना, तो निजरा भी होती है और चैत्र संवर भी होता है। तो जो तत्व मोक्षगामी नहीं है उनको तो असीम पुण्य की निजरा, असीम पुण्य का आश्रय होता है। जो तत्व मोक्षगामी नहीं है, जो तत्व मोक्षगामी है उस तपस्या से संपूर्ण कर्मों को नाश कर देते। ये वाली बात है। और ये बोलते हैं ना कि पाप थोड़ा हो और पुण्य ज्यादा हो, तो पाप भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाता ना। वो कौन से भाव में होता है फिर? यानी अंतिम शरीर होता है तब होता है या हर एक नहीं, होता है? सामान्य भाव में भी, जैसे आप हो, हम हैं, हमारे वर्तमान के शुभ परिणामों से एक संक्रमण होता है। 10 करणों के अंदर संक्रमण करण होता है। उस संक्रमण करण के द्वारा हमारे परिणामों की विशुद्धि से सत्ता में बैठा हुआ जो पाप है वह पुण्य रूप संक्रमण कर जाता है। उसका स्थिति, प्रकृति, अनुभाग सभी बदल जाते हैं। और उसमें फायदा ये होता है कि वर्तमान में भी पुण्य का अनुभाग अधिक बढ़ता है। देखो आप, सत्ता का तो बढ़ता ही बढ़ता है पुण्य का अनुभाग, और कनवड़ भी बदल भी जाता है, और नवीन बंध जो हो रहा है वो भी अधिक पुण्य के अनुभाग को लेकर बंधेगा। तो भावों की विशुद्धि से, निर्मलता से, शुभ भावों से, तो इस भाव और परभाव दोनों भाव में हितकारी है। जीवनधर कुमार, हाँ देखो, जीवनधर कुमार कितना पुण्यशाली आत्मा। एक साधक को भस्मक व्याधि थी, बेचारा कई इलाज कर लिए उसने, वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन संयोग ऐसा बना कि जीवनधर कुमार ने एक नवाला उसको भस्मक व्याधि वाले को खाने को दिया, और उसके एक ग्रास के खिलाने से उसको भस्मक व्याधि शांत हो गई। देखो आप, ये क्या है? ये पुण्य का प्रभाव। जो धन्य कुमार था, कितना पुण्य कमाया था उसने। देखो, एक समय था खाने को माले लाले पड़ रहे थे, वो जिस दुकान में बैठ जाता था उसकी दुकान खूब चलने लग जाती। क्या है वो? पुण्य का प्रताप। हाल को हाथ लगाए सोने के घर में, जहाँ जाता वहाँ मिट्टी में सोना मिलता उसको। देखो आप, क्या करेंगे? तो यहाँ कहते हैं कि पुण्य से सुख होता है, पुण्य के बिना यहाँ सुख नहीं हो सकता। होता क्या है, सब सुख की इच्छा करते हैं,
लेकिन सुख जिससे होता है वो करना नहीं चाहता। कोई घर में विपत्ति है, बाधाएं है, व्यापार नहीं चल रहा है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बहू वाले के बेटा नहीं हो रहा है, दुख भरे आते हैं, उनको कहते हैं भाई तू जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, उनकी रोज प्रतिदिन पूजा भक्ति से करना, अच्छा द्रव्य चढ़ाना, दान देना, ये सत्कर्म रोज करना तूने, भगवान के नाम की जाप करना तूने, वो करता नहीं है। वो करे तो इस भाव में, अभी आपको बताऊंगा मैं कि कर्म कब से कब फल दे देता आपको। तो कहते हैं कि पुण्य से सुख होता है, पुण्य के बिना यह सुख नहीं हो सकता, क्योंकि बीज के बिना अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। हमने एक दिन चर्चा की थी, जो बोओगे वही तो काटोगे, सीधा सिद्धांत है कि नहीं। पुण्य बोओगे तो पुण्य का फल अच्छा होता है, सुखकारी होता है, पाप बोओगे तो पाप का फल दुखकारी होता है। अब अपने को सोचना है कि किसके बीज बोए हैं, बबूल के बीज बोए कि आम के बीज बोए, है ना। आम के बीज बोओ आराम से, हापुस आम होना, नीलम नहीं होना, तोतापरी नहीं होना, आम बहुत अच्छा आम आपको। दान, इंद्रिय का दमन, संयम, सत्य, शौच, निर्लोभता, त्याग, क्षमा आदि शुभ चेष्टाएं जिसका मूल कारण है, ऐसा पुण्य माना गया। ये पुण्य के देखो, आप दान देने से लक्ष्मी अपने आप आपके यहां बढ़ती है। ये लोग इस तथ्य को समझते नहीं। जितनी सामर्थ्य ना आपको चढ़ाना देना है ना, 25 पैसे दे दो, 25 पैसे दो आप। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपके बिजनेस में पार्टनर होते होंगे, लेकिन एक भगवान को भी पार्टनर बना लो आप। 3 लोग का नाच जिसके पास संपदा उसको पार्टनर बना लोगे, फिर तुमको कमी क्या भी इसकी रहेगी, बताओ मुझे आप। मतलब क्या हुआ, जितनी अपने पास सामर्थ्य है, शक्ति, अपने को जितनी इनकम होती है, उसमें से प्रतिदिन अपने घर में निकाल लो, या अवसर मिलता है तो उसको दान में लगाते रहो। बीए पाटिल साहब को अच्छे संस्कार है, हर 10 दिन में गांव में मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हर 10 दिन में, महीने के 3 होंगे। और उस दिन जब सब मंदिरों में जाते हैं तो कुछ न कुछ हर दान पेटी में दान में डाल के आते हैं। इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया हो गया। 10 लक्षण की पूजा करते हो, 10 लक्षण नौकरी करते हो ना आप लोग, उसमें आता है इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए। देने के बाद कभी घटने वाला नहीं है। अभी अपने को जैन समाज को अपने को एक भामाशा मिला है, अपने को किशन राजस्थान का नाम सुना होगा आप लोग, हैं अशोक जी पाटनी का परिवार, आर के मालव का नाम सुना होगा आप, आए थे ना। हाँ, आज नियम सागर जी चतुर्मास में आए होंगे वो। हाँ, तो देख लीजिए आप, कितना हृदय विशाल, जितना दे रहे हैं। हमको गुरुदेव बताते हैं कि आचार्य धर्मसागर जी महाराज चतुर्मास हुआ था हमारे गुरुदेव का 72-71 बैरदास, हाँ मतलब 70 बहुत पहले, मतलब तो अशोक जी जो थे ना, हाफ पैंट पहन के घूमते थे, हाफ पैंट पहन के घूमते थे, घर घर से अनाज इकट्ठा करते थे, मंडी में जाके बेचते थे, ट्रक में आगे बैठकर जाते थे माल बेचने के लिए। और जब समय बदला, पुण्य बढ़ा, गुरु का आशीर्वाद मिला उनको, गुरु के प्रति दान की भावना बढ़ी उनकी, मंदिरों में दान दिया शुरू किया उन्होंने। देखो आप, 1 फैक्ट्री नहीं, 2 फैक्ट्री नहीं, 3 फैक्ट्री नहीं, 4 फैक्ट्री, खदान दान। ये जिस खदान को खरीदते हैं वह पत्थर ही पत्थर अच्छा निकलता है, दूसरा खरीदता है तो उसके पत्थर अच्छा निकलता नहीं। क्या है, विदेशों में खदान इनकी, वहां से पत्थर आता मार्बल। क्या कारण, दान देने के बाद, पैसा आने के बाद व्यक्ति का दान देने का भाव बहुत दुर्लभता से होता है। पैसा आता है, लुटाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको अवसर मिला है, तुम्हारी क्षमता है, जहां आवश्यकता जरूर है, जहां उपयोग सदुपयोग होगा, वहां दीजिए ना।
नहीं तो खाओगे और सुबह निकाल दो, खत्म हो जाएगा, खाया खोया बह गया। तो इसलिए दान सबसे महत्वपूर्ण चीज। अकृत पुण्य ने एक मुनिराज को आहार दान के लिए पांव पकड़ लिए थे, हैं? उसी का पुण्य मिला उसको। खीर खाने का मन तो बच्चे को था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने घर में कोई गुरु संत आएंगे उसको दे, उनको खिलाकर जरूर खिलाऊंगी मैं। बोले मैं पानी लेके आती हूँ। उसकी माँ बोलती है, देखो आप, भले खाने के मन थे उसको, लेकिन गुरु को पहले देंगे इसलिए आप रुको। बोले माँ पकड़ लिए। अब देखो कैसे गुरु दयालु होते हैं, रिधिधारी मुनि। एक बार तो खनक गया कि मैं क्या कैसे रुकूं, लेकिन उसकी होनार देखने दी, ज्ञानी थे वो। अरे इसका तो कल्याण होने वाला है। रुक गए। माँ आई, पानी गर्म किया, फटाफट प्रावधान किया, नवदा भक्ति की, गुरु को हार दे दिया। अक्षण रिद्धि के धारक मुनिराज हैं, पूरा गांव झिम गया, खाली नहीं हो रहा है। जो खाने में लाले पड़ते थे 50 हो गए। क्या जी, वो पुण्य कमाए उन्होंने। अरे जो दान की अनुमोदना करने पशुजन होते हैं उनको भोग भूमि मिल जाती है? पशुजन दान नहीं दे सकते, लेकिन दान आहार ग्रहण करते हुए कोई पशु उनकी अनुमोदना करते कि धन्य ये कह रहे मानो ए गुरु प्रदान करके आहार दे रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं ये, मेरा दिन कब आएगा, ऐसे मन में विचार कर ले। वो ऐसी अनुमोदना करने मात्र से वो भोग भूमि में चले जाते हैं। बताओ, भजन गाते ना, आहार दान दिए भोग भूमि सो स्वर्ग में, भजन गाती हमारी माता ये। देखो आप, किसी भाग्यशाली मनुष्य की ही लक्ष्मी परोपकार के लिए, विद्या विवेक के लिए और संतान परलोक के लिए होती है। घर में संतान तो है, व्यसनी है, क्या करोगे? तुम्हारा पाप का उदय, अपना पाप हो। अच्छी संतान के लिए अपने को, अपना को, अपने को लक्ष्मी है, वो परोपकार में लग रही है तो पुण्यात्मा है तू। तो कई लोग लखपति है, उनके बेटे व्यसनों में उड़ा रहे हैं पैसों का, दान नहीं देंगे, वो बेटा व्यसनों में खत्म कर देगा। तो लक्ष्मी अगर परोपकार में लग रही है तेरा पुण्य है। एक अच्छी बात पढ़ी मैंने, ये जो ग्रंथ पढ़ रहा हूं मैं, यह सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह ग्रंथ है। इसमें 4000 कुछ श्लोक है इसके अंदर। कितने हैं? 4000 श्लोक, और लगभग इसमें 40-50 विषय है इसके अंदर। संस्कृत में भी और इसकी हिंदी भी की हुई है। हमारे गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को जिन्होंने आचार्य पद दिया, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य अजित सागर जी महाराज अभीक्षण ज्ञानोपयोगी थे। दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे, ऊपर मुंडी नहीं करते थे, दिन रात दिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना। एक बार आ करके बैठ गए, 5-6 घंटे उठना नहीं पड़े एक आसन पर। उन्होंने जगह जगह ग्रंथ पढ़े, जगह जगह ग्रंथालयों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, पांडुलिपियाँ देखते थे, और जो उनको अच्छा श्लोक मिलता था वो संग्रह कर दिया। वो संग्रह आज इतना मोटा ग्रंथ बन गया। देखो आप, तो ये संकलन किया है। तो ये कहते हैं कि इस जगत में धर्म कार्य की इच्छा भी धन्य यानी पुण्यशाली मनुष्य की होती है। आप लोग पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि आपको भगवान की वाणी सुनने का मन हो रहा है। आपका मन बनता है ना, इसका मतलब आप समझ लो आप तो पुण्यशाली हो। सोच के चलो, धर्म कार्य में स्थिर प्रवृत्ति किन्हीं ही धन्य मनुष्यों की होती है। अब धर्म कार्य में भी स्थिरता की प्रवृत्ति भी बहुत कम जो पुण्यवान होते उनकी होती है। वे भी धन्य जो धर्म कार्य को पूर्ण करते हैं। वे भी धन्य जो धर्म कार्य की प्रशंसा करते हैं। कोई धर्म करे तो लोग पांव खींचते, क्या कर रहा है बोले, ये नहीं होगा, समाज विरोध कर देती कभी कोई अच्छा काम करना हो, होता है ना। समाज में अच्छा काम करना हो धर्म का
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध करते हैं, अड़ंगे डालते हैं, है ना, ढंग से काम नहीं होने देते, करने देंगे लेकिन पहले वो कहीं ना कहीं टांग अड़ाएंगे। वो पुण्यशाली लोग नहीं है, पापी है वो। फिर कहते हैं वे भी धन्य हैं जो दूसरों के द्वारा किए धर्म की निंदा नहीं करते, वो भी धन्य है। बताओ, अरे कोई कर रहा है, तूने अनुमोदना कर दी, तेरे को अनुमोदना का फल मिल जाएगा। महर्षि गुणबद्धाचार्य देगा, तू मन से कर, वचन से कर, काय से कर, कृत से कर, कार्य से कर, अनुमोदना से कर, पुण्य कर। बताओ कितने मार्ग दिए अपने को हमारे आचार्यों ने कि हमारे इस 1 घंटे के समय को हम कितना सदुपयोग कर लें, कितना अच्छे से उसको सुंदर बना लें। सुबह उठो तो भगवान से प्रार्थना करके करो, हे परमपिता परमेश्वर, आज का दिन मेरा मंगलमय हो और आज का दिन मेरा सुखमय हो, आज का मेरा दिन धर्म में बीते। भगवान से प्रार्थना करो कि उठकर बुद्धि ऐसे चलेगी, इनकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी हमारे को। प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियों की ऊर्जा होती है वो प्रार्थना से हमारे अंदर वो समाहित होती है। प्रार्थना आत्मा की खुराक होती है और प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। प्रार्थना आत्मा की खुराक होती है और प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। बताइए आप, प्रार्थना है, प्रार्थना से वो थोड़ी जो प्रार्थना, जो अच्छे भाव की प्रार्थना है, मुंड हो गया। एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा मैं, फिर दूसरी अपन चर्चा करेंगे उसके ऊपर। पुण्य से अग्नि जल के समान हो जाती है, विष भी अमृत के समान आचरण करने लगता है। पुण्य से शत्रु मित्र के समान हो जाते हैं और पुण्य से भय शांत हो जाते हैं। पल्ले में पुण्य होना चाहिए। आपके अकाउंट में पुण्य होगा ना तो सब कुछ अकाउंट में आता रहेगा। अब अकाउंट में कुछ है ही नहीं, अकाउंट खोला ही नहीं है तो डालोगे क्या, आएगा क्या? नमन भैया को भेजना पड़े किसी के अकाउंट में पैसा, तो अकाउंट ही से क्या करेगा, क्या करेगा? तो धर्म बैंक में अकाउंट खोल लो पुण्य का। धर्म बैंक में, धर्म बैंक में पुण्य का अकाउंट खोल लो। वो पुण्य का अकाउंट में पैसा डला हुआ अगले भाव में तुम्हारे साथ जाएगा। ये तन तो ही नहीं जाएगा, तुम्हारा धन भी ही नहीं जाएगा, लेकिन पुण्य की पूंजी तुम्हारे साथ जाने वाली, कहीं बहुत तक जाने वाली है। रत्नकुंड श्रावकाचार्य ने कह दिया कि जिस प्रकार एक वट वृक्ष का बीज छोटा सा होता है, वट वृक्ष का बीज कितना नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा होता है, उसको उपजाऊ भूमि में डाल दिया जाए तो है ना, धीरे 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 बढ़ के कितना बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष हो जाता है, बड़का। कितने फल लगते उसके अंदर, कितने पत्ते होते, आपको पता नहीं होगा। कलकत्ता में एक ऐसा वट वृक्ष है, उसके नीचे 500 घोड़े बांध सकते हो आप। बताओ, देख के आना कभी कलकत्ता जाओ। 500 घोड़े उस वृक्ष, कितना पुराना हो देखो आप। एक छोटा सा बीज जब फलीभूत हुआ, उसी प्रकार तुमने अगर एक अपनी संपत्ति का 1% भी अगर आपने दान में, धर्म में, पुण्य में लगा दिया और जब फलेगा तो अनंत फल देने वाला। कितना? 1 पैसा अनंत फल देने वाला, 1% अनंत फल देने वाला है। विश्वास तो करो। सीता को देखो आप, अग्नि जल बन गई कि नहीं बन गई? तपस्या की थी पहले, पतिव्रता थी, सतीत्व का पुण्य माना उसने है। अरे कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोद करके अग्नि जलाई गई थी, धां धां अग्नि जल रही, देखने में आदमी कांप जाए। तो वो सीता भी धन्य थी कि और डर रही थी। बताओ, अब स्मशान घाट में जाते, किसी को जलाने के जाते हैं, उसकी आग के लपटे उठ के तो भाग जाते हैं। कभी गए थे स्मशान? कब?
बहुत बार गए। महिला जाती क्या आपके यहाँ? नहीं जाती है क्या? अच्छा, महाराज की समाधि में हैं? हाँ, समाधि में तो आप गए होगे ना, तो 3 परिक्रमा लगाना पड़ता है, भागते हो तो फटाफट लो अग्नि लग जाने के बाद, है ना। अरे छोटी मोटी अग्नि से डर जाते हैं, अपन जलने लग जाते हैं। इतने योजनों की वो अग्नि गड्ढा खोद के बनाई गई थी, लेकिन सीता के उस पुण्य के प्रताप से क्या संयोग बना कि देवता लोग भगवान पहले केवल गाना बनाने जा रहे थे, सौदेवेंद्र को मालूम पड़ा कि सीता के ऊपर उपसर्ग होने वाला है, जाओ उनकी रक्षा करो। बोले देखो देवता जिसके तैयार रहते सेवा करने के लिए, विष अमृत हो जाता है। वो जो आपके नाम से जो हमने जो मछुआरा था जिसने मछली को छोड़ दिया था 5 बार, आखिरी में उसकी जो माँ ने जहर के लड्डू बना के दे दी उसकी पत्नी को और उसकी बेटी को कि सफेद लड्डू तो तूने देना अपने पति को और काले लड्डू देना अपने पिताजी को। बोले बुद्धि भूल गई उसकी, पुण्य था उसके पास, पुण्य बना था, एक प्राणी की रक्षा करने का पुण्य देखो आप। वो बहुत उसकी पत्नी सोचती है, अरे मेरे पिताजी तो बड़े बुद्धू हैं, उन्होंने काले लड्डू कैसे परोसू बोलेंगे, उसकी बुद्धि खराब हो गई। तो उन्होंने कहा सफेद लड्डू पिताजी को दे दो और काले पट्टी मेरे पति है, कोई बात नहीं उछलता है। देखो आप विष अमृत में बदल गए। देखो एक मछली को बचाने का पुण्य, इसलिए विष अमृत बन जाता है और पुण्य से शत्रु मित्र के समान हो जाता है। रावण शत्रु था राम का, है ना, लेकिन विभीषण उसका मित्र बन गया। देखो आप विभीषण कितना बलशाली आदमी, विद्याधरों का स्वामी, लेकिन राम का पुण्य देखो आप, सहज चल के आ गया उनसे वहां है। वो दोनों भाई में झगड़ा हो गया दो भाई में मित्रता समाप्त हो गई। राम का पुण्य और रावण का पाप चालू हो गया। जिस दिन सीता को उठा के लाया उस दिन से रावण का अकाउंट में से पुण्य क्षीण होता गया। खोटे काम करेंगे तो कहते हैं कि कभी तुमको 100 खून माफ होंगे, लेकिन वो अगले 100 खून के बाद में तुम्हारा कोई वेद खुलने वाला होगा। पाप छुपे ना छुपे, छुपे तो मोटो भाग, पाप छुपे ना छुपे, छुपे तो मोटो भाग, दाबी दूबी ना दबे, रुई लपेटी आग। पाप करोगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन छुप जाएगा, अंत में प्रकट होने वाला है। रुई लपेटी आग, रुई में आग लग जाए ना तो कुछ देर तो बाहर दिखती नहीं है, अंदर अंदर जलती रहती है, फिर कुछ समय के बाद जल जाती है। रुई लपेटी आग। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर यह जीव अत्यंत अधिक पुण्य पाप का फल 3 वर्ष में, 3 माह में, 3 पक्ष में अथवा 3 दिन में यहां प्राप्त कर लेता है, आपको विचार करना कब मिलेगा। आचार्य की वाणी है, यह जीव अत्यंत अधिक पुण्य या पाप दोनों का, या तो 3 वर्ष में मिल जाएगा आपको, या 3 माह में मिल सकता है, 3 पक्ष में मिल सकता है, या फिर 3 दिन में आपको प्राप्त हो जाता है। बाजार में एक लड़की जा रही है, खूबसूरत लड़की है वो, और वो कपड़े वगैरह भी ऐसे मतलब बड़े सेक्सी पहनी हुई। एक लड़का उस पर दीवाना हो गया और वो जाके उसे छेड़ता है। क्या करता है वो? छेड़ना काम अच्छा है कि बुरा है? पाप का काम है ना। जब उस लड़की को छेड़ता है तो लड़की क्या करती है? वो लड़की क्या करती है? अपने पाँव का सैंडल निकाल के उसके माथे पर तो चढ़ देती है। तो पाप का फल कब मिला?
अच्छा काम करते हैं जो लोग, अच्छे काम के देखो माला पहनाते उसको प्रशंसा लोग करते, कीर्ति होती, यश होता है उसका, है ना, सम्मान मिलता है उसको, इसे भाव मिल जाता है। इसलिए आपको इस भाव मिल जाएगा, अगले भाव में तो मिलने वाला ही है। इस प्रकार से थोड़ी चर्चा इसलिए करनी थी। और एक अच्छी बात, जो फल कृतयुग में 1000 वर्ष में, त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 माह में प्राप्त होता है, वो कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त हो जाता है। 1000 वर्ष की तपस्या करने का जो पुण्य चतुर्थ काल में होता था, पंचम काल में अगर वो 1 दिन की तपस्या करता तो फल मिलता है। निर्दोष अगर तपस्या करता, बताइए, ये कलयुग रहेगा। ऐसी बातें लोग किसे खोज के रखे, कभी सुनी नहीं होगी आप लोग। मैं जब पढ़े तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी अच्छी बात अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो अच्छा हो जाए। तो आज अपने को मार्ग बता रहे हैं कि पढ़ने को कैसे त्याग करें। 84 नंबर कारिका है, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः तजेत्यान्नपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्यान्नपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः। अव्रतानि परित्यज्य, सबसे पहले आप अव्रतों को त्याग करो। अव्रत है 5 पाप, 5 पापों को सबसे पहले त्याग करो। व्रतेषु परिनिष्ठितः, फिर व्रतों में आप निष्ठावान रहें, अर्थात उनके साथ दृढ़ता से, उनका दृढ़ता के साथ पालन करें। किनका? व्रतों, व्रत पाप छोड़े, अव्रतों को छोड़े और व्रत धारण करो दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उसका पालन करो। फिर क्या करोगे? परिनिष्ठितः हो गया ना, फिर आत्मनः परमं पद संप्राप्त, फिर आत्मा के परम पद में को प्राप्त कर, संप्राप्त ने प्राप्त कर, आत्मनः परम पदम, आत्मा का या आत्मा के परम पद को प्राप्त कर, परमं पदम आत्मन, हाँ प्राप्त करके तानि अपि तजेत, जब आप आत्मा के परम पद को प्राप्त कर लो तो उन व्रतों को छोड़ दो। अब देखो यहाँ कहा जरूर दिया कि व्रतों को छोड़ दो, लेकिन व्रतों को छोड़ना पड़ता नहीं है। कल चर्चा की थी, खुद चला जाता है। बहुत बढ़िया। देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम घर में जो सीढ़ी होती, चढ़ाव होता है ना, तो हम पहली सीढ़ी पे चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के बाद नीचे की पहली सीढ़ी क्या होती है? अपने आप छूट जाती ना, कि पकड़ के रखती तुम्हारे को, वो नहीं रखते ना पकड़ के, कहाँ जाता है बोले, नहीं बोलती है। तो जब ऊपर जब हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, परिणाम निश्चित होते जाएंगे, स्थिर होते जाएंगे, वीतराग दशा को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक वीतराग दशा प्राप्त नहीं होती है तब तक व्रतों को अच्छी तरह निर्दोष अतिचार रहित पालन करना चाहिए। समर्थभद्र आचार्य ने श्रावकाचार्य ने जब व्रतों का उपदेश दिया तो जो दूसरी पद्मा वाला है उसके लिए कहा कि तू अतिचार रहित व्रतों का पालन करना। क्या कहा? अतिचार रहित व्रत ही तुझे मोक्ष ले जाएंगे। फिर वो बात अलग होती है कि हमारी परिस्थिति से, अस्वस्थता से, असमर्थता से व्रतों में कथनचित कदाचित कभी दोष लग जाता है या लगा देते हैं, लेकिन व्रत का पालन जिस भाव में निर्विचार आप पालन करने लग जाओगे और करोगे, आपको मुक्ति आपके हाथ में मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं जब तुम जब तक विद्या दशा नहीं आ रही, अपने को निर्विकल्प ध्यान में नहीं पहुंच रहे, अपन
शुक्ला ध्यान की प्राप्ति नहीं हो रही अपने को, अपने आत्मपद में स्थिर नहीं हो रहे हैं, तब तक तुम्हें उन 5 महाव्रतों को मुनियों की अपेक्षा से और 5 अणुव्रतों को श्रावकों की अपेक्षा से बहुत अच्छी तरह से पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से आप क्रम से चलोगे तो आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। अब फिर अपने को बताते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है। तरह तरह से दुख क्यों होता है। तो पिछली कार्य के पास समय आ गई ना कि अपने को व्रतों को छोड़ना नहीं है। और देखो आप जब निर्विकल्प दशा में होते ना, उस समय व्रत जो होते हैं वो प्रवृत्ति रूप नहीं होते, भले निवृत्ति रूप हो जाते हैं। व्रत का अभाव अभी नहीं होने वाला है कि जो जीवन पर्यंत ग्रहण किया गया व्रत को, सिर्फ महापर्व जो यहाँ सामायिक करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, प्रायश्चित देते थे, उपदेश देते थे, आहार विहार करते थे, तो उसमें सब व्रतों का पालन करना पड़ता था। लेकिन अब जब निष्णात हो गए, परिपक्व हो गए, ध्यानारूढ़ हो गए, तब हिलना डुलना जानना कुछ है नहीं, तो दोष लगेंगे नहीं, ध्यान में रहेंगे अपन, तो व्रत शक्ति रूप से बैठे रहेंगे और आत्मा की विशुद्धि से वो कर्म करते, तो व्रत अपने आप छूट गए। यदंतर्जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मा मूलम दुःखस्य तन्नासे शिष्टमिष्टं परम पदम्। यदंतर्जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नासे शिष्टमिष्टं परम पदम्। यद यानी जो अंतर्जल्प है उनसे सहित, संप्रक्त है उनसे सहित, उत्प्रेक्षा जाल, उत्प्रेक्षा जाल मतलब क्या, संकल्प विकल्प, उत्प्रेक्षाओं का जाल है जो अपने अंदर अपन मन ही मन में कुछ भी बातें करते रहते हैं, मन ही मन में कुछ बोलते रहते हैं ना अपन, वो कहलाएगा उत्प्रेक्षा जाल। कुछ भी सोचते रहते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इष्ट संयोग के संबंध में, अनिष्ट संयोग के संबंध में, कोई ना कोई चलता ही रहता है। भले बाहर से मौन हो जाए अपन, बाहर से नहीं बोल रहे अपन, अंदर में तो कहीं गई। वो जब तक अंदर में चलता रह रहा है तो कह रहे कि जो अंतर्जल्प अंतरंग में उठने वाले वचनों के आलाप से युक्त जो उत्प्रेक्षा जाल है, क्या करना उनको, आत्मनः दुःखस्य मूलम, वही आत्मा के दुख का कारण है। क्या है, जो अपन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते, बातें करते रहते, जैसे हवा में बातें करते ना, ऐसी बातें करता रहता है। तन्नासे, उन उत्प्रेक्षा जालों के नाश हो जाने पर इष्ट पदम, जो आपको इष्ट है, सुखकारी है, जो परम पद है, वही सिस्टम यानी कहा गया है। उसके नाश होने पर तुमको इष्ट पद की जो प्राप्ति है वो कही गई है। शुरू से अपन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। जो शुरुआत की थी उनने अंतरात्मा बनने की, सबसे पहले तुम बाहर का आलाप बंद करो बोले, बाहर से उनने युक्ति दी थी कि जो दिखाई देता है वो जानता नहीं है, वो जानता है वो दिखाई नहीं देता है, तो जो जानता नहीं उससे बातचीत करने से तेरा क्या मतलब। ऐसा सोच करके तू बाहर से मौन हो जा। बाहर से मौन का तरीका बता ना। और अंतरंग में मौन का क्या कहा था कि मैं दूसरों को आत्मा का स्वरूप समझाने की बात करता हूँ, या दूसरे मेरी आत्मा के स्वरूप को बताने की कोशिश करते हैं, या समझाने की बात करते हैं, वो मात्र पागलपन है। क्योंकि जो मेरी आत्मा है वह तो वचनातीत है, वचन के अगोचर है, वह स्वसंवेदन ज्ञान का विषय है, स्वयं के द्वारा अनुभव में आने वाली चीज है। तो उनके लिए बताने से और नहीं बताने से क्या मतलब।
अच्छा है अंदर से। क्योंकि देखो क्या होता है, किसी को समझाना हो, सिखाना हो, बताना हो, तो पहले अपने अंदर विकल्प पैदा होते हैं। पहले अपने मन में बोलने की इच्छा होती है, और फिर जो बोलना है वो मन में बनाते हैं। फिर मन में बना करके वो बोलते हैं। वो तो अपने को अभ्यास बन गया, इसलिए लग रहा है कि ऊपर कोई सोच नहीं रहे, लेकिन अंतर में इतना फास्ट चल रहा है काम कि मन में आता है बोलते। संगीतियों की प्रवृत्ति मन पूर्वक होती है। संगीतियों जो होते हैं ना, उनका वचन प्रलाप मन पूर्वक ही होता है। मन में पहले उनको विकल्प आकर के क्या बोलना है वो आ जाता है, फिर वो जिह्वा, तालु, वचन वर्गणा, वचन योग, इन सबके संयोग से फिर वो शब्द रूप में बाहर आता है। तो अपने को यहाँ परम ध्यान की बात कर रहे हैं हमेशा ये लोग, कि तुझे परम ध्यान में पहुंचने के लिए कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो। सोचना मना है, आत्म ध्यान करना है, परिपक्वता को प्राप्त करना है। कुछ मत सोचो, जो कुछ भी तुम्हारे विचारों में आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। बुरे विचार आ रहे हैं उसको आने दो, अच्छे विचार आ रहे हैं आने दो। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जाए। उसमें इष्ट है अनिष्ट है, अच्छा है बुरा है, मेरा है पराया है, दुख है दुख है, राग है द्वेष है। कुछ मत करो, एक दृष्टा बन के उन सब विचारों को आने जाने दो। माँ चिट्ट माँ जम्प, जम में हो थिरो, अप्पा अप्पम में रहो, इण में हो परम ध्यान। यह परम ध्यान की पूरी बात कर रही है इसके अंदर। इसकी परम ध्यान, परम ध्यान के बिना शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती। जब परम ध्यान में चले जाते हैं अपन, तो सतह शरीर के तरफ मन जाता ही नहीं है, शरीर के प्रति लगाव होता ही नहीं है। तृणवत, एक काष्ठ का, एक मिट्टी का एक पिंड पड़ा हुआ है ऐसा अनुभूत होता है। इसको काटो, पीटो, छेदो, भेदो, जला दो, कुछ भी कर दो, वो अपने को इन विशेषताओं से अलग ही अनुभव करता है। उस अवस्था को पहुंचने पर उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ चिट्टा माँ जम्पा, जब में वो चिरो, माँ चिट्टा, कुछ चिंता मत करो, मत चेष्टा करो, जिससे क्या हो जाओगे, स्थिर हो जाओ। तो अपन प्रारंभ अवस्था में है, ग्रस्त है, परिग्रही है ना, परिग्रह का बात। तो हम अभी विचार करके बुद्धिपूर्वक अच्छे विचारों के द्वारा, शुभ संकल्पों के द्वारा अपने आत्मा की भावना करें, उसका मना नहीं है। लेकिन वो अभ्यास आज का मेरे भविष्य में काम आएगा। आज का भाव का संस्कार मुझे अगले भाव में काम आएगा। एक दिन में कोई व्यक्ति आज का भगवान नहीं बना। तीर्थंकर देशों को 10 भाव लग गए, तीर्थंकर जैसे व्यक्तियों को 10 भाव लग गए। हम तीर्थंकर भी है नहीं अभी, तीर्थंकर तो कई गए बीते अपन लोग हैं। अपन तो क्या है, किस खेत की मूली है। अपन क्या है, किस खेत की मूली है। अरे मूली क्या मामूली है, क्या है वो तो मामूली है। तो अपने को 10 भाव से ज्यादा लग सकते हैं। संस्कार डालो, संस्कार डालते जाओ, हो सकता है तुम्हारा पुण्य बढ़ जाए। और यहाँ 123 जो जाएंगे विदेश क्षेत्र में, यहाँ से मैंने पढ़ा कल परसों, कल ही पढ़ा मैंने, 123 जो यहाँ से जाएंगे, मनुष्य भाव प्राप्त करेंगे विदेश क्षेत्र में, और वहाँ दीक्षा लेकर के कर्मों को काट करके, माँ जी आप भी रिजर्वेशन करा लीजिए ना, करा लो, कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है? नंबर तो लगाओ। गर्मी का सीजन था, भरत क्षेत्र से ऐसे बोले तो विदेश नहीं, भरत क्षेत्र से 123 पुण्यात्मा जीव यहाँ से जाकर एक भावतारी हो जाएंगे, उनको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वा सिद्धि में जाने वाला एक भावतारी होता है, लोकांतिक देने वाला एक भावतारी होता है। लेकिन यहाँ पर जिसने
कठिन तपस्या किया है और उसने पहले मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, ध्यान रखना, मिथ्यात्व पूर्वक जाएगा वो विदेश क्षेत्र में। अशोक जी, पाटिल साहब, सुरगोंडा जी, तो कहाँ जाना है बोलो आपको? विदेश क्षेत्र जाना है कि स्वर्ग में जाना है? विदेश क्षेत्र में मिथ्या से जाओगे, और स्वर्ग में जाओगे तो ध्यान से जाते हो। कहाँ जाना बोलो? ऑप्शन है आपके पास। हम तो कहेंगे अपना स्वर्ग जाना अच्छा है, इसके चक्कर में पड़ जाएगा। 123 बहुत कम संख्या है, स्वर्ग में तो पहुंच जा सकते हैं। नहीं क्या? 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और 608 जीव निगोज से निकल के आते हैं। नहीं, उसमें से नहीं, पंचम काल के जीव। अपने पंचम काल में जो है ना, भरत एरावत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, ध्यान रखो। सिर्फ तुम्हारे जयसिंहपुर की बात मत करना, होशियार लोग हो। क्यों? हाँ भैया, होशियार आदमी हो, नहीं से जाए नहीं, पंचम काल है। गिनती लगाने रहेंगे, मेरा नंबर 13 नंबर यहाँ पे डिवाइडेशन चालू हो जाएगा। यहाँ से 1 से 23 भी नहीं, हर एक का नंबर लगेगा हमारा। 123 जीव यहाँ से तपस्या करके मिथ्यात्व पूर्वक विदेश क्षेत्र में जाकर पंचम काल का एंड तक होगा। कोई भी 123 नहीं जाए, जिनकी योग्यता आ चुकी है, जिनकी योग्यता आ चुकी है वो जाए, मेरिट में जाए। अभी हम कल हाथ रखने गए थे एक व्यक्ति के यहाँ, सतीश जी थे, इंजीनियर थे वो, मैकेनिकल इंजीनियर थे वो। उनकी जो लड़की थी वो 10वीं क्लास में 99.99 नंबर लेके आई थी। बताओ, 99.99। बोले 100% दे नहीं सकते थे, हो सकता है कि 100% आए उसको, लेकिन 100% किसी को दे नहीं सकते नंबर। तो क्या बात चल रही थी अपनी, क्या बात चल रही थी अपनी, क्या कर रहे थे? विदेश में जाने वाली बात हो गई थी अपनी। चलो ना, भूल गया वो, कहाँ चले गया वो। तो विदेश क्षेत्र जाने वाले रहेंगे जीव, 123 जीव जाएंगे, कल्याण करेंगे, तो अपना नंबर ले जाए, अच्छी बात, भावना करने वाला। तो आज हम इतना ही करेंगे, है ना? ये